जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। संविधान संशोधन करके बाद में 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया। वर्तमान में भारत के जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां है। आज हम जो भारत के संविधान है उसमें जो अनुसूचियां उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में राज्य, संघ शासित प्रदेशों के नाम व सीमाएं, यानी प्रथम अनुसूची है उसमें राज्य, यानी भारत में 28 राज्य, संघ शासित प्रदेश जो 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम और सीमाओं के बारे में उल्लेख है। दूसरी अनुसूची, सेकेंड अनुसूची में संचित निधि पर भारित वेतन व भत्ते। जो दूसरी अनुसूची है उसमें संचित निधि पर भारित वेतन एवं भत्ते के बारे में, जैसे केंद्र में और राज्य में। केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यसभा में सभापति, उपसभापति, लोकसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, राज्य में राज्यपाल, विधान परिषद, सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो वेतन एवं भत्ते हैं वो दूसरी अनुसूची में आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन केंद्र की संचित निधि से दी जाती है। जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों का जो पेंशन है केंद्र सरकार की संचित निधि से दी जाती है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप, जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ का प्रारूप है। शपथ केंद्र और राज्य में जो सांसद का उम्मीदवार है, जो केंद्र की शपथ के दायरे में आएगा, सांसद, मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, राज्य में एमएलए, मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये शपथ के दायरे में आते हैं। तीसरी अनुसूची में केग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान शपथ लेता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है, जो अनुच्छेद 7 है आर्टिकल 16, उसमें जो राष्ट्रपति की शपथ है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ है। अनुच्छेद आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ है। राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनकी शपथ नहीं होती। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनकी शपथ नहीं होती। चौथी अनुसूची में राज्यों, स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जो चौथी अनुसूची है उसमें स्टेट एवं यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। जो पांचवी अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। जो छठी अनुसूची है भारतीय संविधान में, जो छठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान है। सातवीं अनुसूची में संघ व राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा है। संघ व राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा है। सातवीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जो संघ सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ यानी केंद्र सरकार को है। जो राज्य सूची है
उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, जबकि जो समवर्ती सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों को है। लेकिन जो अगर प्राथमिकता सर्वोच्चता दी जाए तो केंद्र की ज्यादा प्राथमिकता रहती है। आरंभ में विषय जो संघ सूची है उसमें आरंभ में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे शुरू में, वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय शामिल है। 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 में 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 42 संविधान संशोधन 1976 में 5 जो विषय है उनको राज्य सूची यानी स्टेट सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। पहला है वन, वन्यजीव, नापतोल की इकाइयां, न्यायिक प्रशासन, शिक्षा। 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 वन, वन्यजीव, नापतोल इकाइयां, न्यायिक प्रशासन और शिक्षा। शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है, वेरी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। 8वीं अनुसूची, संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा। मूल रूप से इस अनुसूची में 14 भाषाएं थी, यानी मूल रूप से जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें मूल रूप से 14 भाषा थी संवैधानिक मान्यता रूप से। मूलतः 14 भाषाएं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। यानी जो मूलभूत संविधान में उसमें 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं थी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। 15वीं भाषा सिंधी को 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। जो 15वीं भाषा है सिंधी, 15वीं भाषा सिंधी को 21वें संविधान संशोधन 1967 को जोड़ा गया। 16वीं, 17वीं और 18वीं, 16वीं में कोंकणी, 17वीं में 18वीं, 17वीं में मणिपुरी, 18वीं में नेपाली। ये कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 16वीं, 17वीं, 18वीं ये तीनों भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को। और 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, जो कि 4 भाषा एक साथ जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। 92वें संविधान संशोधन 2003 में। और जो 96वां संविधान संशोधन एक्ट आया 2011 में, जिसमें उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया। जो 96वां संविधान संशोधन हुआ 2011 में, उसमें उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया। मूलतः संविधान में 14 भाषाएं थी, ये असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये मूलतः संविधान में 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा सिंधी 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी। 16वीं, 17वीं, 18वीं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली 92वें संविधान संशोधन 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली जोड़ी। और जो 96वें संविधान संशोधन 2011 है उसमें उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया। नोट, अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। जो अंग्रेजी है उसको संविधान की जो भाषा की अनुसूची है उसमें शामिल नहीं है। अंग्रेजी लैंग्वेज है, जो अंग्रेजी भाषा है वह 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 में के द्वारा जोड़ी गई। जो 9वीं अनुसूची है,
यानी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 के द्वारा जोड़ी गई, जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान पहला संविधान संशोधन हुआ। अधिनियमों को न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण प्राप्त हुआ। यदि किसी अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है तो इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन करने के लिए तथा भूमि सुधारों को लागू करने के लिए इस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। जो जमींदारी व्यवस्था है का उन्मूलन करने के लिए तथा भूमि सुधारों को लागू करने के लिए इस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। आरंभ में इसमें 13 अधिनियम थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 284 है। आरंभ में इसमें 13 अधिनियम थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 284 है। IR कोएलो वाद 2007। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 IR कोहेलो वाद 2007 उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो अधिनियम 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। IR कोहेलो वाद 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया 24 अप्रैल 1973 को कि 9वीं अनुसूची में रखे गए अधिनियम को न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, जो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। जो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 51वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। 51वां संविधान संशोधन है उसमें 2003 के द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। दल बदल कानून MP MLA MIC पर लागू होता है। जो दल बदल कानून है MP MLA MIC पर लागू होता है। इसमें प्रावधान, यदि कोई व्यक्ति दल बदलता है तो उसकी जो सदन की सदस्यता वो समाप्त हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति दल बदलता है तो उसकी जो सदन की सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है। 2/3 सदस्य एक साथ किसी दूसरे दल में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी 2/3 सदस्य एक साथ किसी दूसरे दल में सम्मिलित हो सकते हैं। निर्दलीय सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। निर्दलीय अपना समर्थन किसी भी दल को दे सकता है। मनोनीत सदस्य 6 माह के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। कोई भी मनोनीत सदस्य 6 माह के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। यदि कोई पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता है तो तथा उस पार्टी उसे 15 दिन में क्षमा नहीं करे तो वह दल बदल का दोषी माना जाएगा। यदि कोई पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता है तथा पार्टी उसे 15 दिन में क्षमा नहीं करे तो दल बदल का दोषी माना जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। जो लोकसभा अध्यक्ष है और विधानसभा अध्यक्ष है उन पर दल बदल का कानून लागू नहीं होता। दल बदल के बारे में निर्णय सदन का अध्यक्ष या सभापति लेता है। जो दल बदल के बारे में निर्णय सदन का अध्यक्ष या सभापति लेता है। कियोतो होला वाद 1992। कियोतो होला वाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि दल बदल के मामले में सभापति या अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। जो कियोतो लोहा वाद 1992 है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो दल बदल मामले है उसमें सभापति या अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं में दिए गए विषय से संबंधित है। इसमें कुल विषय 29 विषय शामिल है। जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज संस्थाओं के विषय से संबंधित है। इसमें कुल 29 विषय शामिल है। राजस्थान में अब तक पंचायती राज संस्थाओं को 22 विषय दिए जा चुके हैं। राजस्थान में अब तक पंचायती राज संस्थाओं को 22 विषय दिए जा चुके हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई, जो 1993 में लागू हुआ।
जो 73वां संविधान संशोधन है अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई और 1993 में लागू हुआ। 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय को दिए गए विषय हैं। इसमें कुल 18 विषय हैं। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई जो 1993 में लागू हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।